जय स्वामीनारायण। विश्वास ही सांस है इस संसार की। विश्वास के आधार पर सारा जगत चल रहा है। कौन किसका विश्वास नहीं करता। काम करने वाले अपने श्रेष्ठ पर विश्वास करते हैं कि मुझे महीने के बाद पूरी तनख्वाह मिलेगी। सेठ अपने नौकरों पर विश्वास करता है कि मुझे अपनी इच्छा के मुजब काम करके देंगे। पिता अपने बेटे पर विश्वास करता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर माँ बाप की सेवा करेगा, अच्छे काम करेगा, अपना और हमारा भी नाम रोशन करेगा। एक शिष्य अपने गुरु पर विश्वास करता है कि मुझे अच्छी शिक्षा मिलेगी, जिसके आधार पर मैं आगे बढ़ पाऊंगा, जीवन में सफलता हासिल कर पाऊंगा। इस संसार के सारे संबंध विश्वास के धागे पर टिके हैं। यदि वह धागा टूट गया तो संबंध होते हुए भी बंधन बन जाएंगे या तो दुश्मनी में परिवर्तित हो जाएंगे। विश्वास भंग यह तो महा अपराध है। विश्वासघात करने वाला कभी भी ईश्वरीय न्याय से बच नहीं सकता। उसमें भी जो अपने गुरु का विश्वासघात करेगा उसे भगवान कैसे माफ करेंगे। इसी का एक प्रमाण यह चरित्र है। आइए देखते हैं इस चरित्र के माध्यम से। हिमालय की पर्वत श्रृंखला पार करके दक्षिण के समुद्र किनारे तक पहुंचे। घने वन और नदियों से गुजरते हुए नीलकंठ वर्णी ने गुजरात में प्रवेश किया। सौराष्ट्र में आए, गिरनार पर चढ़ाई की, तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान किया। बड़े शहर और छोटे से छोटे गांवों से गुजरते हुए नीलकंठ वर्णी मांगरोड आ पहुंचे। मांगरोड के रहावन में पश्चिम की ओर डोसा वाव है। डोसा वाव के किनारे घने वृक्षों की छाया तले नीलकंठ वर्णी ने अपना आसन जमाया। 19 वर्ष की छोटी आयु है, क्रूश काया है, श्वेत कोपिन पर लपेटा हुआ एक श्वेत वस्त्र पहना है। नासाग्र दृष्टि रखकर मृगचर्म पर पद्मासन में बैठे हुए नीलकंठ की शोभा कुछ अलग ही थी। साक्षात कामदेव को भी लज्जित करे वैसी वह मूर्ति थी। एक ओर कमंडलू और दूसरी ओर दंड पड़ा है। यहाँ सदगुरु रामानंद स्वामी की शिष्या पुतली बाई की आज मरणोपरांत क्रिया थी। बुआ के श्राद्ध के लिए आए हुए भतीजे गोवर्धन ने नीलकंठ वर्णी की सलोनी मूर्ति देखी। नीलकंठ वर्णी को देखते ही उसकी आंखें स्थिर हो गई, कदम थम गए, मन की गति रुक गई। उसकी अपलक नजरें नीलकंठ वर्णी को निरखने लगी। कुछ समय के पश्चात जब नीलकंठ ने आंखें खोली तो गोवर्धन ने 2 हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया। जय नारायण वर्णी। नीलकंठ ने अभयहस्त किया। प्रथम दर्शन में ही गोवर्धन को नीलकंठ में ईश्वरी तत्व की अनुभूति हुई। गोवर्धन ने नीलकंठ को भोजन के लिए प्रार्थना की। प्रभु कुछ भोजन कीजिए। नीलकंठ ने हाँ कही। जहाँ प्रेम होता है वहाँ समर्पण करना नहीं पड़ता, समर्पण अपने आप हो जाता है। वही प्रेम की सच्ची निशानी है। गोवर्धन तुरंत घर गया और अपनी बुआ के श्राद्ध के लिए बनाई हुई सुखड़ी लेके आया। बड़े भाव से नीलकंठ को सुखड़ी परोसी। नीलकंठ ने पूछा, गोवर्धन इतनी जल्दी सुखड़ी कहाँ से लाए? गोवर्धन ने कहा, प्रभु आज मेरी बुआ पुतली बाई की द्वादशा विधि है। वह भगवान की परम भक्त थी, प्रभु भक्ति ही उसका जीवन था। नीलकंठ ने कहा, गोवर्धन तेरी बुआ तो नरक में पड़ी है। अरे प्रभु ऐसा ना कहे, वह तो रामानंद स्वामी की परम शिष्या थी, पूरे दिन भगवान की भक्ति करती थी, वह नरक में कैसे जा सकती है? उसके बारे में ऐसी कल्पना करना भी अपराध है। नीलकंठ ने कहा, यदि यकीन नहीं होता तो समाधि में जाकर देख लो। नीलकंठ की दृष्टि से गोवर्धन को समाधि हुई। वह यमपुरी में पहुंचा। देखा तो उसकी बुआ पुतली बाई कुंभीपाक नरक में पड़ी पीड़ा भुगत रही थी। गोवर्धन को देखते ही वह गिड़गिड़ाने लगी। गोवर्धन, अरे वो गोवर्धन, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गोवर्धन ने उसे निकालना चाहा,
उसकी यह चेष्टा देखकर पापियों को पीड़ा दे रहे यमदूत पीछे दौड़े। गोवर्धन को धक्का मारकर एक तरफ गिरा दिया। पुतली बाई को उठाकर वापस कुंभीपाक नरक में फेंक दी। क्रोधित यमदूतों ने पहाड़ को भेदती हुई गर्जना की और गोवर्धन को यमपुरी की सरहद के बाहर निकाल दिया। बेचारा गोवर्धन होश में आते ही चारों ओर देखने लगा। पसीने से लथबथ कुछ बोल नहीं पाया। नीलकंठ ने कहा, क्यों अपनी बुआ को मिल आए? गिड़गिड़ाते हुए गोवर्धन ने कहा, प्रभु कृपा करके मेरी बुआ का उद्धार करो, उसे नरक से मुक्ति दिलाओ। भगवान तो सर्वसमर्थ है, करता अकर्ता अन्यथा करता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह तो जो चाहे वो कर सकते। नीलकंठ ने कहा, तू वापस यमपुरी में जा और उसे बाहर निकाल। अरे भगवान, मुसीबत से जान बची है, क्या आप मुझे मरवाओगे? अब मैं मरना नहीं चाहता। मुस्कुराते हुए नीलकंठ ने कहा, यमदूत तुझे मारने आए तो मेरा स्मरण करना। नीलकंठ की दृष्टि से गोवर्धन को समाधि हुई। वह वापस यमपुरी में पहुंचा। गोवर्धन को देखते ही यमदूत पीछे दौड़े। कोयले जैसे काले, पहाड़ जैसे ऊंचे, वज्र जैसे कठोर यमदूतों की जमात निकल पड़ी। क्रूरता और भयानकता का माहौल छा गया। महाप्रलय के शोले जैसे यमदूतों को देख गोवर्धन ने नीलकंठ का स्मरण किया। प्रभु का स्मरण करते ही भगवान के पार्षद आए। यमदूतों को रोका, धर्मराजा को बुलाया, भगवान की आज्ञा सुनाई। कहा, पुतली बाई का उद्धार होना चाहिए। धर्मराजा ने पुतली बाई को ले जाने के लिए अनुमति दी। भगवान के पार्षदों ने उसे नरक से निकालकर बद्रिकाश्रम में तप करने रख दी। तप के पश्चात जब वह शुद्ध होगी तब उसे मुक्ति मिलेगी और भगवान के धाम में जाएगी। अपनी बुआ की अधोगति और मोक्ष दोनों ही गोवर्धन ने समाधि में अपनी आंखों से देखा। नीलकंठ के अनुग्रह से पुतली बाई को मुक्ति तो मिल गई, मगर गोवर्धन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, प्रभु मेरी बुआ तो प्रामाणिक थी, पवित्र थी, श्रद्धालु थी, भगवान की भक्त थी, फिर भी उसे नरक की प्राप्ति क्यों हुई? नीलकंठ ने कहा, गोवर्धन सुनो, सदगुरु रामानंद स्वामी को तेरी बुआ के प्रति विश्वास था, क्योंकि वह रामानंद स्वामी की शिष्या थी और भगवान की भक्त भी। इसीलिए रामानंद स्वामी ने सदाव्रत में खर्च करने हेतु किसी ने दी हुई स्वर्ण मुद्राएं यात्रा में जाते समय तेरी बुआ को संभालने के लिए दी थी। जरूरत पड़ने पर जब रामानंद स्वामी ने वापस मांगी तब पुतली बाई की नीयत साफ नहीं थी। उसने कहा, वह स्वर्ण मुद्राएं तो मैंने आपको कब की लौटा दी, आपको याद नहीं? नाहक मुझे अपमानित ना करे। यह सुनकर रामानंद स्वामी तो दंग रह गए, बड़ा आघात लगा, मगर स्वार्थ ने पुतली बाई को अंधी कर दी थी। लोभ की मारी वह सत्य को जुठला रही थी। रामानंद स्वामी ने उसे बहुत समझाया, मगर वह मानी नहीं। इसी पाप के फलस्वरूप उसे नरक की प्राप्ति हुई। गोवर्धन ने कहा, प्रभु ये तो आपने प्रत्यक्ष दर्शन करवाए, अन्यथा समझ में न आए ऐसी बात है। विश्वासघात यह तो महा अपराध है। भगवान स्वामी नारायण ने शिक्षापत्र में भी कहा है, विश्वासघातो नो कार्य स्वश्लाघा स्वमुखे न च। कभी भी किसी का भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। विश्वासघात जीवन में किए हुए पुण्य और सत्कर्मों को नष्ट कर देता है और पाप का अधिकारी बनाता है। भगवान स्वामी नारायण ने इस प्रकार पुतली बाई का उद्धार किया और अपना अधम उद्धारक विरुद्ध सार्थक किया और लोगों को विश्वासघात का कितना भयानक परिणाम आता है इसका प्रत्यक्ष दर्शन करवाया। जय स्वामीनारायण।